अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जुफ्त अदद और ताक अदद पढ़ेंगे। पेज नंबर 15। जुफ्त अदद और ताक अदद। जुफ्त आदाद और ताक आदाद। जुफ्त आदाद जिनको हम जोड़ी में बांट सकते हैं उन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इन आदाद को की जोड़ी बनाई जा सकती है, लेकिन ताक आदाद जो होते हैं उसकी जोड़ी नहीं बनाई जा सकती, यानी वो जोड़ियों में तकसीम नहीं हो सकते। आइए हम मिसालों के ज़रिए देखते हैं। ये आपके सामने कुछ चॉकलेट्स हैं। 4, 5, 6, 7, 8 8 चॉकलेट है। अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे और देखेंगे कि 8 चॉकलेट दो दो की जोड़ी में तकसीम होती है या नहीं। ये हो गई एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी, ये चौथी। ये सब जोड़ियों में तकसीम हो गई, यानी 8 जो अदद है वो कौन सा अदद है? जुफ्त अदद है। इससे हमको मालूम हो गया कि 8 जो अदद है वो जुफ्त अदद है। इसके बाद हम दूसरी मिसाल देखेंगे। आम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आम हैं। जब इसकी जोड़ी बनाई जाएगी तो हम देखेंगे कि इसकी जोड़ी बनती है या नहीं। ये हो गई एक जोड़ी, ये दूसरी, ये तीसरी। एक आम जो है वो अलग रह गया, इसकी जोड़ी नहीं बनी, यानी ये कौन सा अदद है? ताक अदद है। 7 जो है वो ताक अदद में आएगा। ऐसे अदद जिनकी जोड़ी नहीं बनाई जा सकती उसे ताक अदद कहते हैं। तो 7 ताक अदद है। एक और मिसाल देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 10 गेंद दी गई है। अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। 10 देखेंगे कौन सा अदद है, ताक है या जुफ्त अदद है। ये बनी एक जोड़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सारी गेंद की जोड़ी बन गई। कितनी थी? पूरी 10। यानी 10 जो अदद है वो कौन सा अदद है? जुफ्त है या ताक? जुफ्त अदद है, क्योंकि 10 की क्या बन गई? जोड़ियों में तकसीम हो गया। यानी 10 जो है 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब 10 जो है वो जुफ्त अदद है। तो हमने देखा कि जुफ्त आदाद कौन कौन से हैं। 2, 4, 6, 8 और 10 जुफ्त आदाद हैं। जुफ्त आदाद को 2 से पूरा पूरा तकसीम किया जा सकता है, इसलिए इसे जुफ्त आदाद कहते हैं। इनके अलावा जितने भी अदद है वो 2 से तकसीम होती हैं। उसके बाद ताक आदाद 1, 3, 5, 7, 9 और वग़ैरह वग़ैरह। ये जितने आदाद होते हैं ये जोड़ियों में तकसीम नहीं होते, इसलिए इन्हें ताक आदाद कहते हैं। इनकी जोड़ी नहीं बनाई जा सकती। ऐसे आदाद को ताक आदाद कहते हैं। हम अददों को किस तरीके से पहचानेंगे कि वो अदद जुफ्त है या ताक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे जुफ्त अददों के इकाई के मुकाम के हिस्से, यानी जो अदद जुफ्त होता है उसके जो इकाई का मुकाम होता है उस पर कौन कौन से हिस्से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से जो हिस्से आते हैं उसे जुफ्त अददों के इकाई में आते हैं, उसे जुफ्त अदद कहते हैं। और ताक अदद हम है कैसा पहचानेंगे? उसके इकाई के मुकाम पर क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9 और वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे इनसे जब इकाई के मुकाम पे आते हैं तो उसको ताक अदद कहेंगे। और 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे
जो हिस्से होते हैं वो इकाई पर आए तो उसे कौन सा हिस्सा कहेंगे? जुफ्त अदद कहेंगे। तो बच्चों, आप जुफ्त अदद और ताक अदद को समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ हिस्से लिख रहे हैं, उसको हमको पहचानना है कि वो ताक अदद है या जुफ्त अदद है। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ये इस अदद को पहचानना है कि ये ताक है या जुफ्त है। तो 15 के इकाई के मुकाम पर क्या आ रहा है? 5। तो 5 क्या होता है? ताक अदद होता है, इसलिए क्या होगा? ये ताक होगा। फिर 58, 50 और 8 58, 8 जो है जुफ्त है, इसलिए ये अदद क्या होगा? जुफ्त होगा। इकाई के मुकाम पर 8 है, इसलिए जुफ्त होगा। अब यहाँ इकाई के मुकाम पर क्या है? 7 है, इसलिए ये अदद 7 जो है ताक अदद है, इसलिए ये अदद ताक अदद होगा। इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं। 2520 इकाई के मुकाम पर सिफ़र है और सिफ़र कौन सा अदद है? जुफ्त अदद है, इसलिए ये क्या होगा? जुफ्त अदद होगा। 42, 40 और 2 42, 2 जुफ्त अदद है, इसलिए ये जुफ्त अदद होगा। इकाई में 2 है, इसलिए ये अदद जुफ्त होगा। 113, 3 जो है इकाई में है और 3 जो है इकाई का अदद है, ताक अदद है, इसलिए ये क्या होगा? ताक अदद होगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद ताक होता है और कौन सा जुफ्त। अब यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है हमको, इकाई के मकाम के हिस्से देखकर तय कीजिए कि कोई अदद जुफ्त है या ताक है। तो पहला अदद यहाँ हमको दिख रहा है 30 और 5 35। तो ये अदद में इकाई के मुकाम पर क्या है? 5 है, तो ये क्या होगा? 5 कौन सा अदद है? ताक अदद है, इसलिए ये अदद क्या होगा? ताक अदद होगा। हम ताक अदद के मुकाम पर दायरे बनाएंगे और जुफ्त में चौकोन बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा अदद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 60 और 7 66। तो यहाँ पर जो इकाई के मुकाम पर क्या है? 7 है, इकाई के मुकाम पर 7 है, इसलिए ये अदद क्या होगा? 7 कौन सा अदद है? ताक है या जुफ्त है? ताक अदद है, इसलिए ये अदद ताक अदद होगा। हम यहाँ पर भी दायरा बना देते हैं। उसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा अदद 30 और 2 32। इकाई के मुकाम पर क्या है? 2 है और 2 ताक अदद है या जुफ्त अदद है? 2 जो है जुफ्त अदद है, इसलिए ये अदद कौन सा होगा? जुफ्त होगा। 30, 3 सिफ़र 30। अब यहाँ पर इकाई के मुकाम पर क्या है? सिफ़र है, इसलिए ये अदद क्या होगा? जुफ्त होगा, क्योंकि सिफ़र काय का अदद है, जुफ्त अदद है। चौकोन बना देंगे यहाँ पर भी हम। उसके बाद ये वाला देखेंगे 40 और 3 43। इकाई के मुकाम पर क्या है? 3 है, इसलिए ये अदद क्या है? 3 ताक अदद है, इसलिए ये अदद ताक होगा। दायरा बना देंगे हम। उसके बाद आगे वाला देखेंगे, इकाई के मुकाम पर 34 में इकाई के मुकाम पर 4 है और 4 जो है वो कौन सा अदद है? जुफ्त अदद है, इसलिए ये जुफ्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे 50 और 1 51। इकाई पर 1 है, 1 ताक अदद है, इसलिए ये अदद ताक होगा। उसके बाद नेक्स्ट 50 और 6 56। 6 इकाई में अदद कौन सी है? 6, और 6 जो है वो जोड़ी में बनती है, यानी जुफ्त है, जुफ्त अदद है, तो ये अदद जुफ्त होगा। 88 इकाई में 8 है, 8 जो है कौन सा अदद है? जुफ्त अदद है, इसलिए ये अदद भी जुफ्त होगा। फिर 70 और 9 79 में 9 जो है वो कौन सा अदद है?
ताक अदद है ना, इसकी जोड़ी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ये अदद क्या होगा, ताक होगा। इस तरीके से हमने पेज नंबर 16 के सवाल हल कर लिए हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा जुफ्त आदाद और ताक आदाद किसे कहते हैं और उसे किस तरीके से पहचाना जाता है।